Good morning, students. Welcome to subject chemistry for class 9th. Your chemistry teacher, Mrs. Ruxana Michael, is here. So, our topic is Introduction to Chemistry. First of all, we see that what is chemistry. Chemistry है क्या? आपको पता है कि chemistry जो है, it is a branch of science. तो साइंस क्या है? साइंस इज़ एन एक्सपेरिमेंटल नॉलेज. अब ये एक्सपेरिमेंटल नॉलेज जो है ये क्या है, ये किस तरह से होता है, केमिस्ट्री हमें क्या बताती है, ये क्वेश्चन हमारे जहन में आते हैं. तो हम पहले डेफिनेशन देखेंगे. व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर. फिर से कहूँगी, composition, properties and structure of matter. Now we will see what is the meaning of composition, properties and structure. One by one we will see. तो पहले हम देखते हैं composition. Composition means that how the matter is composed of. Matter किस तरह से बना है, उसके अंदर कौन कौन से elements हैं. अब हम ये देखते हैं कि इफ़ वी सी द वाटर मॉलिक्यूल, so water molecule means H2O. So what is the composition of it? 2 hydrogen and 1 oxygen. They combine and they form water. तो वाटर कैसे बना? 2 हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के 2 एटम लेंगे और 1 ऑक्सीजन का एटम लेंगे तो हम कहेंगे ये वाटर है. तो इट इज़ द कंपोजिशन ऑफ वाटर. और वाटर का केमिकल नेम है हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड. वाई मोनोऑक्साइड? क्योंकि इसमें हमें 1 ऑक्सीजन नज़र आ रहा है. अब हम आगे चलते हैं. द सेकेंड इज़ प्रॉपर्टीज़. तो ये प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी? इफ़ वी सी the matter is solid, liquid or its melting point or its boiling point. हम देखते हैं कि वो किस पे बॉयल हो रहा है. like water boils at 100 डिग्री सेल्सियस और वो फ्रीज किस पे हो जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस. तो ये सारी चीज़ें हम जब देखते हैं तो these are the physical properties of water and water is matter. फिर हम देखते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज़. केमिकल प्रॉपर्टीज़ मीन्स रिएक्शन विद अदर सब्सटेंसेस. वाटर किस तरह से रिएक्शन करता है. अगर हम डिफरेंट सब्सटेंसेस में देखें, एसिड और वाटर कैसे रिएक्ट करता है, कैल्शियम कार्बोनेट वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है. अगर हम आयरन देखें, इफ़ वी सी आयरन, हमने देखा होगा कि रस्ट इज़ ऑल्सो वन केमिकल रिएक्शन. कैसे होता है कि जब वाटर जो है वो रिएक्ट करता है आयरन से तो इट फॉर्म्स रस्ट. तो दीज आर कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज़. ये भी हमें कौन बताता है? केमिस्ट्री. इसके बाद आ जाता है स्ट्रक्चर. इफ़ वी सी द स्ट्रक्चर इज अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स. मॉलिक्यूल और एटम, एक मॉलिक्यूल है H2O एंड इफ़ वी सी द ड्रॉप ऑफ वाटर there are billion molecules present. अब वो मॉलिक्यूल आपस में किस तरह से जुड़े हुए होते हैं, कैसे आपस में इन्होंने जो है अरेंजमेंट बनाई होती है, डेट इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चर. आइस में कैसा स्ट्रक्चर है, लिक्विड में कैसा है, स्टीम में कैसा है. सो दीज स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर. सो व्हाट इज़ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स with composition, properties and structure of matter. Now we will see the importance of chemistry. Why chemistry is important for us? First of all, we see our body. हम अगर अपनी body देखते हैं तो our body is a very big chemical industry. इसके अंदर डिफरेंट टाइप के जो हैं केमिकल रिएक्शंस हर वक्त होते रहते हैं. जो भी चीज़ें हम देखें, हमारे सेल्स हैं, हमारे जो हैं टिश्यूज़ हैं,
ये सब के सब जो हैं ये एक केमिकल सब्सटेंस हैं। तो उसके बाद अगर हम आते हैं अपना फूड जब हम देखते हैं, जो खाने की चीज़ें हैं हमारी, लाइक योर बर्गर, लाइक योर पिज़्ज़ा, जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी जो हैं ये हमारी केमिस्ट्री जो है उसमें, इनको भी हम देखें तो केमिस्ट्री में ही आते हैं। लाइफ सेविंग ड्रग्स, हम देखते हैं कि मेडिसिन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अगर मेडिसिन नहीं होंगी तो बीमारियों से नहीं बच सकते। तो ऑल दीज मेडिसिन्स दे फॉर्म अंडर व्हाट सब्जेक्ट? केमिस्ट्री। इसके बाद हम आ जाते हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट। जितने भी सोप्स एंड डिटर्जेंट्स हैं और हमारी टूथपेस्ट हैं, ये सब के सब जो हैं, शैम्पूज़ हैं, सब के सब जो हैं, हम कहाँ पे इसको सब कुछ करते हैं, तैयारी कैसे होती है, प्रेपरेशन कैसे होती है? केमिस्ट्री। नाउ वैरायटी ऑफ कॉस्मेटिक्स में आप देखते हैं लिपस्टिक्स हैं, पाउडर हैं, फाउंडेशंस हैं, जितनी भी चीज़ें हैं ऑल आर जो है सब कुछ केमिस्ट्री के तहत आती हैं। किस तरह बनती हैं? सम वाइटामिन दे ऐड, कुछ इस तरह से चीज़ें डालते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है कॉस्मेटिक्स जो है ये भी केमिस्ट्री के तहत ही आता है। फिर फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। फर्टिलाइजर्स क्या है? फर्टिलाइजर्स आर प्लांट फूड। प्लांट की ग्रोथ के लिए जो ज़रूरत है जिनकी चीज़ों की, वो फर्टिलाइज़र्स हैं और ये केमिकली भी बनते हैं, नेचुरल भी होते हैं। सो अगर हम देखें कि हमने फर्टिलाइज़र बनाना है तो वो भी बिल्कुल इसी तरह से आएगा। उसके अंदर कितना नाइट्रिक एसिड होगा, कितना उसके अंदर जो है अमोनिया होगा, ऑल दीज टुगेदर दे फॉर्म फर्टिलाइज़र्स। पेस्टिसाइड्स क्या हैं? पेस्टिसाइड्स आर द केमिकल्स विच वी नीड टू किल द पेस्ट्स। पेस्ट क्या होते हैं? जो हमारे क्रॉप्स को तबाह करते हैं, उनको हम पेस्ट कहते हैं और उनको मारने के लिए पेस्टिसाइड्स। प्लास्टिक है, प्लास्टिक जो है इट इज़ ऑल्सो यू कैन से कि ये पॉलीमर्स हैं और ये सब भी जो हैं किस में बनते हैं? केमिस्ट्री के तहत। नाउ कम टू बैटरी। अगले चैप्टर्स में भी आपने बैटरीज के बारे में पढ़ना है कि ये बैटरीज कितनी टाइप्स की होती हैं, कैसी होती हैं। तो ये सब कुछ बैटरीज कैसे बनती हैं, उनमें कौन से केमिकल्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें केमिस्ट्री जो है वो ही बताती है। तो हर एक चीज़ की केमिस्ट्री होती है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। किस किस में इम्पोर्टेंस है इसकी? फूड्स, लाइफ सेविंग ड्रग्स, सोप्स एंड डिटर्जेंट, वैरायटी ऑफ कॉस्मेटिक्स, fertilizers and pests, plastic, batteries. Okay students? मेरा ख्याल है कि आपको समझ में आ रहा होगा और इसके लिए आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर, केमिस्ट्री बुक का पेज नंबर 1 और जो है 2 भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपके पास पेज नंबर 4, इस पे भी केमिस्ट्री और सोसाइटी के बारे में है, इसको आप मज़ीद पढ़ सकते हैं। अब हमारे पास टॉपिक आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट इन केमिस्ट्री। अब हम कोई भी चीज़ हम देखते हैं तो साइंटिस्ट के बगैर हम किसी चीज़ को आगे नहीं बढ़ा सकते। सो साइंटिस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर साइंस। ओके, तो इफ़ वी सी द पीरियड from 600 to 1600 AD, that is the we can say chemistry of Muslim period और period of alchemists, इनको हम period of alchemists भी कह सकते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि कौन कौन से साइंटिस्ट हैं। Who are the scientists which contribute in this? First scientist is Jabir ibn Hayyan. Jabir ibn Hayyan, he also called father of alchemy, father of chemistry, इसको कह सकते हैं हम, इनको कहते हैं। सो इनका कंट्रीब्यूशन क्या है? व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस साइंटिस्ट? तो इनका कंट्रीब्यूशन ये है कि ही मेड मेथड्स फॉर प्रेपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। इन्होंने नाइट्रिक एसिड बनाने का जो है तरीका बताया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बताया और साथ ही इन्होंने वाइट लेड का भी बताया कि हाउ वाइट लेड वी कैन फॉर्म। अब इसके बाद जो है
दूसरे साइंटिस्ट, और इसके अलावा इन्होंने क्या बताया, डाइंग ऑफ क्लोथ्स, कपड़ों पे रंग कैसे किया जाता है, जो हम डिफरेंट कलर्स देखते हैं कि कपड़ों पे होते हैं, तो ये इन्होंने ही बताए। इसके बाद आते हैं अल-राज़ी। अल-राज़ी जो हैं, ये जो थे, ही वॉज अ फिजिशियन भी थे और इसके अलावा ये फिलोसफर भी थे। तो इनका सबसे बड़ा काम ये था कि इन्होंने ओपियम, ही यूज्ड ओपियम एज एन एनेस्थीसिया। ओपियम क्या है? ओपियम हम अपनी ओन लैंग्वेज में इसको कहते हैं अफीम। तो अफीम जो होती है वो इन्होंने यूज़ की, और इन्होंने किस तरह से यूज़ की एज एन एनेस्थीसिया, कि जब इन्होंने सर्जरी करनी होती थी तो क्या करते थे, दे द पीपल दोज हु वांटेड टू दिस सर्जरी, उनको क्या करते थे, ओपियम पिला देते थे, और इसके उनको जो है क्या होता था, वो बेहोश हो जाते थे और वो ऑपरेशन कर लेते थे। तो इस तरह से उस ज़माने में ऑपरेशन होते थे। इसके अलावा ही प्रिपेयर्ड अल्कोहल बाय फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या है, वी विल डिस्कस इन अदर चैप्टर्स, ये भी एक प्रोसेस है। नाउ कम टू वन अदर साइंटिस्ट, अल-बैरूनी। अल-बैरूनी इज़ अ वेरी फेमस एंड वेल नोन साइंटिस्ट, और इन्होंने बहुत सारे काम किए, नॉट ओनली इन केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मेटाफिज़िक्स, इसके अलावा इन्होंने जो है मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इनका बहुत काम है। बट व्हाट इज़ अ वर्क इन केमिस्ट्री, इन्होंने क्या किया, ही डिटरमिन द डेंसिटीज़ ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। इन्होंने डेंसिटीज़ पता की डिफरेंट सब्सटेंसेस की, वाटर की क्या है, हनी की क्या है, सो दिस इज़ कॉल्ड डेंसिटीज़। डेंसिटीज़ एक्चुअली क्या है, थिकनेस ऑफ द सब्सटेंस। नाउ कम टू इब्न सीना। इब्न सीना आपने अक्सर सुना होगा, इब्न सीना हॉस्पिटल, इब्न सीना फार्मेसी। सो व्हाई, बिकॉज ही वॉज वेल नोन साइंटिस्ट फॉर मेडिसिनल केमिस्ट्री। ये जो है मेडिसिनल केमिस्ट्री में इनका बहुत नाम है। इन्होंने बहुत सारी मेडिसिन जो हैं वो इन्होंने जो है बताई और बनाई, तो डेट इज़ वाई he is expert in medicinal chemistry. So these were the scientists of Muslim period: Jabir ibn Hayyan, Al-Razi, Al-Biruni and Ibn Sina. Now come to scientists of modern period. अब ये modern period कब से होता है, क्या होता है? तो modern period जो है ये 1627 से लेकर onward, it is called modern period. So in your book many scientists are there, but I have taken few, so you can study it. If you want to detail, you can study page number 3. So what is the first name? Robert Boyle, and he also called father of modern chemistry. Robert Boyle is father of modern chemistry. So what he did, he described the affectionately as you can say that put forward the idea that chemistry should be regarded as systematic investigation of nature with the sole aim of promoting knowledge. इसके बाद आते हैं जे ब्लैक. What he did, इन्होंने स्टडी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किया, और 1728 से लेकर इनका पीरियड जो है वो 1799 है. आफ्टर दिस जे प्रिस्ले डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड. देन शीले ने क्लोरीन डिस्कवर किया, कैवेंडिश हाइड्रोजन डिस्कवर किया. इसके बाद मेंडेलीव ने पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स की, के एलिमेंट्स को किस तरह से पीरियोडिक टेबल में सेट करना है, इसको भी हमने आगे के चैप्टर्स में पढ़ना है, तो वी विल डिस्कस देयर. नाउ कम टू रदरफोर्ड. इसने क्या दिया, एक्सप्लेन्ड स्ट्रक्चर ऑफ एटम. इट विल ऑल्सो बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट चैप्टर. अच्छा जी, नाउ कम टू
branches of chemistry. Yes students, बोर तो नहीं हो रहे? ओके, सो अब हम आ जाते हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री. तो देयर आर मैनी ब्रांचेस बट वी डिस्कस्ड ओनली 9 ब्रांचेस. ठीक है. सो फर्स्ट इज फिजिकल केमिस्ट्री, सेकेंड इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, inorganic chemistry, analytical chemistry, then biochemistry, industrial chemistry, nuclear chemistry and polymeric chemistry. These are the names. So we can see one by one what these branches tells us. तो पहली branch जो है that is physical. Physical chemistry tells us about the laws and principle for combination of atom. अब ये एटम जो हैं कंबाइन होते हैं, सो देयर आर सम लॉज. कुछ लॉज हैं, ऐसे ही नहीं कि ये हमने वहाँ से एक मॉलिक्यूल ले लिया और दूसरे को उससे मिक्स कर दिया और हम सोच रहे हैं कि हमारे पास कंपाउंड बन गया. नो, जब तक के कुछ लॉज ये फॉलो नहीं करेंगे तब तक ये नहीं बन सकता हमारे पास कंपाउंड. लाइक अगर वाटर है तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन होने के लिए कुछ laws हैं. There are certain laws which they follow and then they combine and form molecule and compounds. दूसरा आ जाता है organic chemistry. Organic chemistry it is the chemistry of hydrocarbon and their derivatives. Organic chemistry का मतलब ये है कि इसमें हमने ऐसे जो है compounds पढ़ने हैं जिनका मेन जो है कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट हैं. वन इज़ हाइड्रोजन एंड अदर इज़ कार्बन. उसके अलावा जो है इनके साथ हम सल्फ़र मिला सकते हैं, कुछ भी डिफरेंट एलिमेंट्स आ सकते हैं. तो उस वक्त हम इसको कहेंगे कि हमने ये स्टडी किसके अंडर करनी है, कौन सी ब्रांच के अंदर. दैट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, कार्बाइड we will not discuss. ये इसमें नहीं आएंगे. Now come to inorganic chemistry. It is the chemistry of non-living organism. अब हम इसमें क्या देखते हैं, क्या डील करती है. It deals with the chemistry of elements and their compounds and generally obtained from non-living organism. और non-living में क्या आता है, minerals आते हैं. Now come to analytical chemistry. Analytical chemistry क्या है? Methods and techniques for quality and quantity of different component in given substance. Suppose we have milk. हमारे पास एक दूध का ग्लास है. अब हम उस पर चेक करना चाह रहे हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है, कितना इसमें कैल्शियम है, कितना इसके अंदर जो है वो वाटर है, कितना इसके अंदर डिफरेंट और सॉल्ट्स हैं, तो प्रोटीन है. तो इसके लिए हम इसको जो है कौन सी ब्रांच में डिस्कस करेंगे, कौन सी ब्रांच में इसके लिए किया जाएगा काम, इन एनालिटिकल केमिस्ट्री. नाउ कम टू बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द कंपाउंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. और लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, प्लांट्स एंड एनिमल एंड देयर मेटाबॉलिज्म इन द लिविंग बॉडी. तो जितना भी प्लांट और एनिमल की हमने स्टडी करनी है कि उनके अंदर कौन से केमिकल्स हैं, क्या है, किस तरह से है, अगर कोई ब्लड टेस्ट है या कोई और इस तरह के टेस्ट हैं, वो ऑल कम इन बायोकेमिस्ट्री. नाउ कम टू इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है, इसमें जो है जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं और डिफरेंट टाइप की चीज़ें बना रही हैं, लाइक सीमेंट, ग्लास, पेपर, all these products they form in which branch, under which branch, industrial chemistry. Now come to nuclear chemistry. Nuclear chemistry में क्या है, it is a branch of chemistry that deals with the study of changes occurring in the nuclei of atom. अब एक nuclei of atom में nuclei, what are nuclei? nucleus जो है वो एक एटम का सेंट्रल पार्ट है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, विच वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास. ओके, तो ये आपको याद होना चाहिए कि न्यूक्लियस क्या है.
तो अब इसकी जितनी भी एमिशंस होती हैं इसके अंदर से इनविजिबल रेडिएशन की और कैसे हो रही हैं, क्या हो रहा है, वी विल डिस्कस इन न्यूक्लियर केमिस्ट्री. नाउ कम टू environmental chemistry. Environmental chemistry is a branch that deal with the study of interaction of chemical material and their effects on the environment of plant and animal. ठीक है कि पोल्यूशन हो रहा है, किन चीज़ों से हो रहा है, उनको कैसे कम करना है और उस पोल्यूशन से हमें क्या जो है ख़तरे हैं, हैज़र्ड्स हैं हमारी हेल्थ को, we discuss in environmental chemistry. Now come to polymeric chemistry. So what is polymeric? It is a branch of chemistry that deals specially with the study of polymerization. So polymerization, it is a, you can say, process where small molecules, they come together and make large molecules, and what we make in this, plastics, synthetic fiber, papers. Students, you know, over the years science has developed through a series of discoveries, and this was done by using scientific method in scientific manner. ये सब कुछ जो है scientific approach जो हमें देनी होती है, this scientific approach, it is also called scientific manner. तो ये साइंटिफिक मैनर जो हमें जो है साइंटिफिक अप्रोच देनी है, सो दिस साइंटिफिक अप्रोच कैन बी डिस्क्राइब थ्रू ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, थ्योरी एंड साइंटिफिक लॉ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी ऑब्जर्वेशन. नंबर 1 पे आप देख रहे हैं ऑब्जर्वेशन है. ऑब्जर्वेशन इज द बेसिक टूल फॉर एलैबोरेटिंग फिनोमिना. सबसे बेसिक, सबसे पहले हमने किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करना है. वी ऑब्जर्व द थिंग एंड देन वी ऑल द पीपल, डिफरेंट पीपल, दे ऑब्जर्व डिफरेंट इन डिफरेंट मैनर. मैं अगर किसी चीज़ को देखूंगी तो डिफरेंट मैनर से देखूंगी, आप देखेंगे तो उसको डिफरेंट मैनर से, हर कोई अपने तौर पे उसे ऑब्जर्व करेगा. तो सबसे पहले साइंटिफिक अप्रोच में ऑब्जर्वेशन आती है. नाउ कम टू हाइपोथेसिस. आपने भी ऑब्जर्व किया, मैंने भी ऑब्जर्व किया कि वाटर, व्हेन वी डिक्रीज द टेम्परेचर इट मेक आइस. पानी जो है वो बर्फ़ बनाता है. मैंने भी देखा, किसी और ने भी देखा. तो ये हो गई ऑब्जर्वेशन. हाइपोथेसिस क्या हुई? हाइपोथेसिस जो है आफ्टर ऑब्जर्वेशन, ये हमने एक फिनोमिना जो है ये ऑब्जर्व किया, साइंटिस्ट पॉन्डर ओवर इट एंड कैरीज आउट रेलेवेंट एक्सपेरिमेंट्स. डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए और उस एक्सपेरिमेंट के बाद एक ट्रायल आइडिया सामने आया जिसे हमने कहा हाइपोथेसिस. अब ये हाइपोथेसिस जो है ये इट इज़ कॉल्ड ट्रायल आइडिया. सो अ हाइपोथेसिस इज, यू कैन से, लायबल टू अंडरगो चेंजेस एज रिजल्ट ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन. फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए इसकी ज़रूरत होती है. अब व्हेन हाइपोथेसिस सपोर्टेड बाय लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, तो उस पर हमने बहुत सारा और काम किया, बार बार वही चीज़ जो है हमें मिली, तो उसमें हमने कहा कि नाउ इट डेवलप थ्योरी. अब थ्योरी बन गई. अ गुड थ्योरी प्रोडक्ट न्यू फैक्ट्स एंड फिगर जो कि अनरिवीलिंग न्यू रिलेशनशिप बिटवीन नेचुरली अकरिंग फिनोमिना. तो इसके बाद जो हाइपोथेसिस के बाद थ्योरी बनती है. अब थ्योरी जो है व्हेन अ थ्योरी इज टेस्टेड अगेन एंड अगेन and is found fit according to the fact, giving valued prediction is called scientific law. तो ये जो है scientific law बन गया. Now come to home task. So home task, my question number 1 is define chemistry and write down its 4 importance. Then define any 5 branches of chemistry. Write down names of 4 Muslim scientists and 1 contribution in the field of chemistry. Define observation, hypothesis, theory and scientific law. So this work
you will do at home, and on Saturday you will submit by your parents to the school on Foolscape sheets, and I will check it, and after checking I will return. They will let you know, school people, that when we will return this homework. Okay students, so stay home, stay safe. Thank you very much.